हमारी सबकी जिंदगी में ना कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, ऐसे छुपे हुए पैटर्न्स जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि मानो एक ही बुरा दिन बार बार लूप पे चल रहा हो या कोई एक परेशानी बार बार लौटकर सामने आ जाती है। अगर ऐसा महसूस होता है तो जान लीजिए ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण छिपा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पैटर्न आता कहाँ से है। इस पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सारी समस्याओं की जड़ अक्सर यिन और यांग एनर्जी के एक इम्बैलेंस यानी असंतुलन में छिपी होती है। तो ये यिन और यांग हैं क्या? देखिए, यिन एनर्जी को आप फेमिनिन एनर्जी समझ सकते हैं, जो पोषण, इमोशंस और सिंपैथी से जुड़ी है। वहीं दूसरी तरफ है यांग एनर्जी यानी मैस्कुलिन एनर्जी, जो एक्शन, गोल और दृढ़ता का प्रतीक है। अब मजे की बात यह है कि हम सबके अंदर ये दोनों एनर्जीज होती हैं, लेकिन हाँ, अक्सर एक एनर्जी दूसरी पर हावी रहती है। तो सोचिए क्या होगा जब दो ऐसे लोग एक रिश्ते में आते हैं जिनमें यांग एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल पर हो। नतीजा, लगातार झगड़ा और कंपटीशन। हर छोटी बड़ी बात में बस यही साबित करने की होड़ लगी रहती है कि मैं सही हूं, तुम गलत। इससे होता यह है कि रिश्ते में सिर्फ ईगो क्लैश ही बचता है। अच्छा, अब इसका उल्टा केस देखते हैं। मान लीजिए कि एक पुरुष में यिन एनर्जी ज्यादा है और महिला में यांग, तो यहां क्या होगा? इससे भी एक तरह का इम्बैलेंस और एक कह सकते हैं कि नाराजगी पैदा हो सकती है। हो सकता है कि पुरुष अपने करियर में स्ट्रगल करे और वहीं महिला सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते भी अकेलापन महसूस करे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो एनर्जी का इम्बैलेंस है, ये आखिर आता कहां से है? इसका जवाब हमारे अतीत में और खास तौर पर हमारे बचपन में छुपा है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है। वो ये है कि जो परेशानियां किसी के अपने माता पिता के साथ होती हैं, वही परेशानियां उसकी अपनी मौजूदा जिंदगी में भी होती हैं। मतलब साफ है, हमारी जिंदगी के जो पैटर्न्स हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिश्ते में ही मिलती हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक माँ है जिनमें यांग एनर्जी बहुत डोमिनेंट है, तो वो क्या करेंगी? वो अनजाने में ही अपने बेटे की यांग एनर्जी को दबा सकती हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो बेटा जब बड़ा होगा तो वो एक ऐसा एडल्ट बनेगा जिसमें यिन एनर्जी ज्यादा हावी होगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये और भी गहरी है। बात सिर्फ पास्ट की नहीं है। ये पैटर्न आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि हम अनजाने में कुछ खास इमोशंस के आदी हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं इमोशनल एडिक्शन। तो पहला इमोशनल लॉ क्या है? वो है गिल्ट यानी अपराध बोध। पनिशमेंट यानी सजा को अपनी तरफ खींचता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी इंसान को बार बार गिल्टी फील करने की आदत पड़ जाए तो वो अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेगा जो उसे किसी न किसी तरह से पनिश करेंगे। और इसी से जुड़ा दूसरा नियम है हेल्पलेसनेस यानी लाचारी। डोमिनेशन यानी प्रभुत्व को अट्रैक्ट करती है। जिस भी इंसान को लाचार, बेबस महसूस करने की लत लग जाती है, वो अनजाने में ही ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचेगा जो उस पर हावी होना चाहेंगे, उसे डोमिनेट करेंगे। और यही वो जड़ है जहां लोग नेगेटिव रिलेशनशिप पैटर्न्स में फंस जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी जाती है। वो ये कि अगर कोई जंगल में खरगोश बनकर जाएगा तो उसे सामने से शिकारी ही तो मिलेगा, है ना? ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारी अंदर की इमोशनल स्टेट ही ये तय करती है कि हम बाहर की दुनिया से किस तरह के अनुभव अपनी ओर खींचेंगे। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि इस साइकिल को, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? क्योंकि देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होता है कि उसे ठीक से समझा जाए। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराने से, मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलने से काम नहीं चलने वाला। ये सब तो बस ऊपरी चीजें हैं। असली बदलाव वो आइडेंटिटी के लेवल पर होना चाहिए। मतलब हम खुद के बारे में जो यकीन करते हैं ना, जो हमारी कोर बिलीफ है, उसे बदलना होगा। तो इस चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है? इसके लिए 3 स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, अपने इमोशनल पैटर्न को पहचानिए। क्या वो गिल्ट है, हेल्पलेसनेस है? स्टेप 2, अपनी आइडेंटिटी से जुड़ी सोच को बदलिए। जैसे मैं लाचार हूं की जगह ये मानना शुरू कीजिए कि मैं पावरफुल हूं। और स्टेप 3, अपने लिए नए इमोशनल स्टैंडर्ड सेट कीजिए। मतलब ये तय कर लीजिए कि अब से लाचार महसूस करना मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक सवाल है, कोई भी इंसान बदलने के लिए मोटिवेट कब होता है?
सच तो यह है कि असली बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब मौजूदा पैटर्न का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हर इंसान के लिए दर्द सहने की एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है, और जब कोई उस लिमिट पर पहुंच जाता है ना, बस तभी उसके अंदर बदलने की असली आग लगती है। तो जब कोई बदलने का फैसला कर लेता है, तो फिर अगला कदम क्या होता है? अगला कदम है अपने लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करना, एक ऐसी सोच, एक ऐसी माइंडसेट बनाना जो इस बदलाव को हमेशा बनाए रखे। और इस पूरी बात को एक मंत्र में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना बंद करो, इवॉल्व होना शुरू करो। मतलब असली सॉल्यूशन बाहर की चीज़ों को ठीक करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के मैं को अपग्रेड करने में है। ये सब कुछ इवॉल्व होने के बारे में है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, आज हम अपने लिए वो कौन सा अनएक्सेप्टेबल इमोशनल स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं? यह सोचने वाली बात है ना कि अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाने के लिए अब से किन इमोशंस को नॉट एक्सेप्टेबल की लिस्ट में डालना है।